क्या आपको पता है कि आपका घर आपकी ग्रोथ में कितना इम्पोर्टेंट है? मैं आचार्य प्रीति सिंघल फ्रॉम वास्तु की आज बात करने वाली हूँ कि आपके घर की क्या इम्पोर्टेंस है आपकी ग्रोथ में। आपका घर क्या कर सकता है आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। देखिए, घर एक वो मशीन है जो कि आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। जैसे कि अगर आपको कपड़े सिलने हैं और ड्रेसेस बनानी है तो आपको एक स्विंग मशीन की जरूरत होती है, और अगर आपको वीडियो बनानी है तो एक कैमरे की जरूरत होती है। ऐसे ही अगर आपको ग्रोथ करना है और अपनी लाइफ में एक्सीलेंसी की ओर बढ़ना है तो आपको एक घर की जरूरत होती है। घर वो मशीन है जिसको कि आप अपनी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग अलाइन करके अपनी एक्सीलेंसी की ओर बढ़ सकते हैं। आप क्या लेकर आए हैं आप वो पा सकते हैं। तो आपकी एक्सीलेंसी के लिए आपके घर का आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग अलाइन होना बहुत जरूरी है। अब जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों के बारे में कि ये तो राजयोग लिखा कर लाया है, इसकी जन्म पत्री में तो राजयोग है। पहले मूवीज में भी इस तरह के डायलॉग बहुत हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग राजयोग लिखा कर लाते हैं, मैक्सिमम लोगों की जन्म कुंडली में राजयोग होता है। इवन कई भिखारियों की जन्म कुंडली बनाई गई और उनमें भी देखा गया कि वो लोग भी राजयोग लिखा कर लाए थे। पर अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो लोग राजयोग लिखा कर लाए थे तो फिर वो क्या चीज है कि जो उनको अलग कर देती है, जो उनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रही है। वो चीज है उनका घर, क्योंकि उनके पास वो घर नहीं है जिसमें कि वो अपनी इस राजयोग को एक्टिवेट कर सकें। एक घर का होना बहुत जरूरी है आपके हॉरोस्कोप को एक्टिवेट करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि पहले जो वास्तु होता था वो सिर्फ राजाओं के लिए होता था, आम जनता के लिए वास्तु नहीं होता था, क्योंकि एक गैप बनाना बहुत जरूरी था राजा में और आम जनता में। तो इसलिए उस समय वो साधन अपनाए गए कि राजमहल को राजाओं के हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग अलाइन कराया गया। पर आम जनता तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची ही नहीं और वो इस पर वर्क ही नहीं कर पाई। इसलिए जिस टाइम राजा रहे उस टाइम बहुत गैप आ गया। ये कितना इम्पोर्टेंट है ये मैं एक और एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। हमारे भगवान राम और भगवान गौतम बुद्ध दोनों ही राजयोग लेकर आए थे। सबको पता है कि उन्होंने जीवन का बहुत सारा समय राजमहलों में बिताया और वो राजकुमारों की तरह रहे। पर अचानक ऐसा क्या हो गया कि क्या उनकी जन्म कुंडली में कोई चेंज आ गया, जो कि आता नहीं है। वो तो जैसी एक बार आपने जन्म लिया और जो बनी वो एंड तक वैसी ही रहेगी समान, उसमें कभी कुछ बदलाव नहीं आ सकता। तो फिर वो क्या चीज बदल गई कि वो दोनों राजाओं से वनवासी हो गए। उनका घर तो पूरा अलाइन था ना उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए, उनके सपनों को साकार करने के लिए। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अपने घर को छोड़कर और वनों में चले गए। ये भी तो उन्हीं की इच्छा थी, क्योंकि उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि हमें अब घर छोड़ना है, संन्यास लेना है, वनवासी का जीवन जीना है। भगवान राम चाहते तो वो फाइट कर सकते थे कि नहीं, मैं ये वचन नहीं दे सकता, मुझे राजा बनना है। पर नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने उन दो विकल्पों में से एक विकल्प यही चुना कि मुझे वनवास जाना है। तो जैसे ही उनकी ये इच्छा हुई कि मुझे वनवास जाना है तो उनके घर ने उनकी ये इच्छा भी पूरी कर दी। उनकी जन्म कुंडली में कोई भी चेंज नहीं आया, सिर्फ वो घर छोड़कर चले गए। और जैसे ही वो घर छोड़कर चले गए तो उनकी जन्म कुंडली ने काम करना उनके लिए बंद कर दिया और उनका राजयोग वहीं खत्म हो गया। और जैसे ही वो 14 साल का वनवास पूरा कर अपने घर वापस आए, फिर से राजा बन गए। तो देखा, इसी एग्जाम्पल से समझ में आ जाता है कि हमारा घर वो मशीन है जो हमें राजा बना सकता है। ये उसी तरह से काम करता है। और अगर आपके पास घर नहीं है तो आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ आपका राजयोग बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। और अगर आपके पास घर है पर वो आपकी जन्म पत्री के अकॉर्डिंग अलाइन नहीं है तो भी आप अपना राजयोग नहीं पा सकते, तो भी आप अपने स्ट्रगल्स को कम नहीं कर सकते और ग्रोथ की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। इस ग्रोथ के लिए, इस एक्सीलेंसी के लिए आपके पास आपकी जन्म पत्री के अकॉर्डिंग अलाइन घर होना बहुत जरूरी है। और जो ये समझते हैं कि हम तो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, हम तो बहुत ऊंचाइयों पर हैं, पर हमने तो कभी घर का वास्तु नहीं कराया, तो आप ये समझिए कि उनका कर्मा बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जो आपके कराने से होगा वो ऑटोमेटिकली उनके लिए कोई सुप्रीम पावर है जो वो कर रही है। ऑटोमेटिकली वो वही सामान लाके वहीं रख देते हैं जहां पर उस किसी सामान को रख देने भर से उनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम सारी सॉल्व होने लगती हैं, पैसा आने लगता है, रिश्तों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो उनका कर्मा इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो सब कुछ उनके लिए ऑटोमेटिकली हो रहा है। पर सब इतने लकी नहीं होते कि ये कर्मा उनके लिए ऑटोमेटिकली काम करे। तो जो लकी नहीं है
हैं और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो अपना घर अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग अलाइन कराकर अपनी ग्रोथ के लिए वर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे वास्तु टिप्स के लिए मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।